नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है और वो क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इस रीडिंग को जनरल तरीके से ही लीजिएगा और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोग रीडिंग सुनते जो हो। और ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 अगस्त तक की होगी। ये रीडिंग 15 से 21 अगस्त तक की जो वक्त है इसमें आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। लियो की जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि, लियो यानी सिंह राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। लियो के रीडिंग में लियो का ही कार्ड आया है, ये वेरी पॉजिटिव साइन है। लियो देखो आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ के कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। लियो आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो, और एक बात एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। लियो आपके जो पर्सन है वो करंटली खुद को बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। आपने उनको धोखा दिया है, बिट्रेड किया है उनके साथ, लेकिन ये इंसान अभी धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है और अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। लियो आप जिसके साथ रिश्ते में हो वो खुद भी एक लियो हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकता है, लेकिन इतना वो इंसान एक दर्द से उठकर धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है और अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। और जो कुछ भी हुआ है आप लोगों में, जिस भी कारण से आप लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, तो ये इंसान उस चीज़ को महसूस करने की भी कोशिश कर रहा है कि क्यों इस तरह के सिचुएशन आया है, नो कांटेक्ट वाला या सेपरेशन वाला। अभी ये कम बोलकर हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की मूड में है। हाई प्रीस्टेस के कार्ड आया है और इस इंसान को अभी लग रहा है कि ये जितना भी आपको जानते थे, कम जानते थे। इनको लग रहा था कि ये आपको बहुत जानते थे, लेकिन अभी इनको लगता है कि ये आपको बहुत कम जानते थे। इनको और जानना चाहिए था आपके बारे में। आपको अगर इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था तो ये उनका गलती था। अभी ये हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में है या फिर आप हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में हो, ये इंसान यही महसूस कर रहा है कि आप जो हो अपने अंदर एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया था, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। और अभी आप जो बन गए हो, आप किसी की भी परवाह नहीं करते हो, आप
खुद की स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। करंटली ये आपके लिए यही सोच रहा है और इनको ये भी पता है कि आपने अभी दूसरों को पढ़ना सीख लिया है। सामने वाला क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या सोच रहा है, आप ये सब कुछ जान जाते हो। इसीलिए ज़्यादा आप किसी को अभी भाव नहीं देते हो। अगर मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करूंगी, मतलब आप किसी को इतना भी अपने सर पे चढ़ने नहीं देते हो जैसा कि आप पहले करते थे। ये इंसान करंटली यही सोच रहा है आपके बारे में। अभी देख लेते हैं ये इंसान आपसे क्या चाहता है। ये इंसान आपसे क्या चाहता है। लियो जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। लियो के पर्सन क्या चाहता है। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहता है। देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो से क्या चाहता है। लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तो चाहेगा ही। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। इनको पता है कि जैसा मैंने कहा, कार्ड भी बता रहा है कि अभी आप किसी को भी अपने सर पे चढ़ने नहीं देते हो। कुछ भी वो बोल जाए, कर जाए, आप सुनते रहो, इस तरीके से आप कुछ नहीं करते हो। अभी आपको पता चल गया है कि आपको कैसे बोलना है, क्या करना है, कितनी हद तक आपको लोगों के साथ जुड़े रहना है, कितना नहीं है, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, दोस्ती का हो, कुछ भी। इसीलिए अभी आपके पर्सन को ये आपके बारे में जितना वो सोच रहे हैं, दिन ब दिन उतना उनको जानकारी मिल रहा है कि उन्होंने आपको बहुत कम जाना था। आपके बारे में कुछ अलग ही सोचा था, आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ लिया था, लेकिन आप उतना इनोसेंट है भी नहीं और आप कभी हो भी नहीं सकते लियो, क्योंकि लियो हमेशा खुद को इनोसेंट प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि वो सामने वालों को बहुत महत्व देते हैं कि ठीक है, वो जो बोल रहा है उसको सुना जाए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप उनको बेवकूफ़ समझ लो। तो यही हाल हुआ है आपके इंसान के अभी। वो आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, लेकिन आप तो निकले इंटेलिजेंट। इसीलिए ये इंसान अभी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप जो अपना इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हुए हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हो, या नहीं एकदम भी वक्त नहीं दे रहे हो, नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है, या फिर है भी, बात हो भी रहा है तो ना के बराबर, जिनके भी बात हो रहे हैं ना के बराबर, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपसे ये माफ़ी मांगे और इनकी जो गलती था उसको ये खुद ब खुद आपके सामने कबूल करे और कहे कि इन्होंने आपको समझने में गलती कर दिया है। अभी ये यही चाहते हैं। और जिन लियो ने उनके पर्सन के साथ गलत किया है, उनके पर्सन चाहते हैं कि नई शुरुआत तो हो, लेकिन लियो उनसे माफ़ी मांगे। अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि किसने किसको परेशान किया है, किसने किसको दुख दिया है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपके पर्सन आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है, और अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, परेशान किया, झूठ कहा, जिस भी वजह से नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है, तो वो उस सिचुएशन को समझ पा गए हैं, समझ रहे हैं, और वो आपसे माफ़ी मांग के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रह सकता है इन दिनों। 15 से लेके जो वक्त मैंने बताया, इन वक्त में उनका एक्शन क्या रह सकता है। लियो के पर्सन की एक्शन, लियो के पर्सन की एक्शन
लियो की पर्सन की एक्शन क्या रह सकता है, देख लेते हैं। लियो आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है। हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है, ये पर्सन बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी जो चुप्पी है ना, ये उनको खाए जा रहा है या फिर उनकी चुप्पी आपको खाए जा रहा है। तो ये इंसान को पता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ओनली फॉर मेंटल जो सिचुएशन था, मानसिक जो रिलेशन था वो सही नहीं था, इसके कारण से उन्होंने मूव ऑन किया था या फिर आपने लियो। तो अभी ये इंसान एक्शन, अगर मैं कहूँ एक्शन लेना तो चाहते हैं। किसी किसी के लिए दोबारा से बात हो सकता है, लेकिन जितनी भी बात होगी ये सीरियस नोट पर नहीं होगा। जैसे कोई हल्के फुल्के बात कर लेना, खैर खबर पूछ लेना, आपकी ब्यूटी की तारीफ कर देना कि हाँ आजकल आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये जेंडर पर मत जाइएगा, जो भी जेंडर के लोग ये सुन रहे हो उनको पता है कि अगर आप जेंट्स हो तो क्या है, लेडीज हो तो क्या, किसके ऊपर कौन सा वर्ड जाता है। और ये जो बातें हैं वो थोड़े बचकाने तरीके से किया जाएगा। एक नई शुरुआत तो ये चाहते हैं, एक्शन इनकी तरफ से लिया जाएगा, जा सकते हैं, जाने के चांसेस भी हैं। लेकिन जितनी भी बातें होंगी उसमें बहुत सीरियस तरीके से कोई बात फिलहाल तो नहीं होगा। जिन जिन के लिए बात होगा वो, जैसा मैंने कहा कि दोस्ती भरी कुछ हल्के फुल्के बातें, कुछ तारीफ, कुछ जैसे होता है कि न्यू रिश्ते में, नया रिश्ते में, जैसे आप क्या कर रहे हो, ये वो, कुछ अननेसेसरी चैटिंग वगैरह। और अगर मुलाकात होता है तो कुछ हल्की फुल्की बातें, इस तरह की कोई एक्शन वो ले सकते हैं। क्योंकि जो भी करेंगे, अभी जो भी बातें वो करेंगे थोड़ा इमैच्योरिटी से करेंगे, क्योंकि मैच्योर बातें करके उन्होंने देख लिया। मैच्योर बातें करके आपसे वो जितना आपको इग्नोर कर रहा था, जितना आपको वीक समझ रहा था, उससे दुगना आप निकले, ये उनको पता चल गया है। अभी वो धीरे धीरे आपके पास आने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ नहीं। और ऐसा भी हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनमें थोड़ा बचपना भी हो, आपसे उम्र में कम हो सकता है, बहुत कम, या फिर आप उनसे उम्र में बड़े हो सकते हो। इस तरह के रिलेशन हो सकता है आप लोगों की। एक एक्शन लेने की कोशिश तो वो करेंगे, कार्ड तो यही बता रहा है। लेकिन बहुत कुछ होगा, बहुत सारी मतलब प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लग रहा है। कार्ड नहीं बता रहा है, लेकिन कुछ तो होने की चांसेस है, कुछ बातें होने की चांसेस है, जिस तरह की एक दोस्त दोस्त के साथ बात करता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए लियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी है रिश्ते में। यूं ही लियो मूव ऑन करने वालों में से नहीं है, या फिर लियो के पर्सन ने जो मूव ऑन किया था वो किसी और वजह से किया था। कोई है इस रिश्ते में, जिस भी कारण से, अगर किसी के कारण से अगर आपका दिल टूटा हुआ है, यूनिवर्स जी यही कह रहा है इन दिनों अगर आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में फिर से आपको जाना चाहिए, तो थोड़ा पुरानी बातों को भी याद करिए। एकदम भूल जाने से कुछ नहीं होगा। जिस भी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, जो भी बातों के कारण अभी भी बात को अगर आपने दिल से लगा के रखा हुआ है, तो
इस रिश्ते में दोबारा जाने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, अगर आप उस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो कि इस इंसान के लाइफ में कोई और भी है, दिस इज वेरी सीरियस पॉइंट एंड दिस इज वेरी सीरियस वर्ड। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो किसी इंसान के लाइफ में और भी कोई है जो आप जानते भी हो लियो, तो ही आप इस रिश्ते में जा सकते हो, वरना आप इस रिश्ते में अभी के लिए नहीं जाओ तो सही है। क्योंकि कंफ्यूजन के साथ रिश्ते में जाने से अच्छा है कि फिर से आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा, वही जैसा पहले मिलता था, ये आपको पता करके ही जाना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो अभी आप रीडिंग सुन रहे हो, पता चल जाएगा आपको। तो आपको वो माइंड सेट करके ही जाना पड़ेगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है आपके लाइफ में, ये बंदा या बंदी कंफ्यूज है, इनके पास ऑप्शन है, आप भी उनके लिए एक ऑप्शन ही हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इट्स डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके की डिसीजन लोगे। तो कार्ड जैसा बोल रहा था मैंने बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।